हाँ, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो मैंने इंग्लिश बुक का नाम है ऑर्नबिल प्रोज, जिसमें लिटरेचर होती है, चैप्टर पहला से मैंने वीडियो भेजा था पैराग्राफ फर्स्ट का। उसको मैंने उसके भाव को मैंने समझाया था, डिफिकल्ट वर्ड भी मैंने बताया था। आज उसी चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पैराग्राफ का मैं वीडियो भाव को समझाते हुए मैं भेज रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि बुक आ चुकी है, सभी जो बुक है 11 की बदल चुकी है। ग्रामर तो सेम वही है, लेकिन जो पढ़ाने की बुक है वो दूसरी बदल चुकी है। उसको आप लोग किताब को खरीद लीजिए। जब बुक आपके पास रहेगी, वीडियो यहाँ से भेजी जाएगी, उसकी सहायता से आप जो है बुक को पढ़ेंगे, वीडियो को भी देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, आप समझ लेंगे। अब ये पहला चैप्टर चल रहा है। इस पहला चैप्टर के राइटर को मैंने बताया था। इस पहला चैप्टर के राइटर है खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला की तस्वीर, उससे लिया गया है। तो सेकेंड पैराग्राफ को मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। खुशवंत सिंह की जो माँ थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है, स्वयं उसी के बारे में उन्होंने लिखा है और बता रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। बता रहे हैं, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह जो है हमेशा से छोटी थी और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा कमर से झुकी भी थी। बेंट में झुकना होता है। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा कहीं से कहीं, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कहीं से कहीं, उनका चेहरा जो है कहीं से कहीं, वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग, जो है झुर्रियों के तिरिया काटने से भरा हुआ था। मैंने उनके चेहरे पर जो है तिर्यक झुर्रियां आ रही थी, जा रही थी, कहीं से कहीं, इधर से उधर से। इसके बाद है नो वी वेयर सर्टेन, नहीं, वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। हम लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं करते थे, आश्वस्त नहीं थे कि वो पहले से जैसे हम लोग को दिखाई दे रही थी वैसे अब भी हैं। हम लोग पहले से जैसा उनको जानते थे उसी तरह से आज भी देखने पर वो वैसे ही हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी कि, टेरेबली मैंने अत्यधिक, इतनी बूढ़ी थी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह तो उससे अधिक और वह बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एज द सेम एज फॉर 20 ईयर, 20 सालों से वह सेम एक ही उसी अवस्था में वो पड़ी हुई थी। वो सुंदर थी। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, सदैव से सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। ध्यान से देखिए, शी हॉबल्ड, वह लड़खड़ाते हुए चलती थी, अबाउट द हाउस, मकान में, अपने घर में, वह घर में लड़खड़ाते हुए चलती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ, और वह जो है सफेद रंग का बेदाग वस्त्र धारण करती थी। वह बेदाग, देखिए स्पॉटलेस में बेदाग होता है, बेदाग व्हाइट सफेद रंग के वस्त्र में पहने हुए, वस्त्र को पहने हुए घर में लड़खड़ाते हुए चलती थी।
वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने एक हाथ को वह कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को या स्टवक को ये संतुलन में बनाए रखने के लिए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में रोजरी माला फेरते हुए धीरे धीरे भजन गाते हुए वो रहती थी, चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनका चांदी जैसे, लॉक्स मरे हेयर होता नहीं बाल, उनके चांदी के समान चमकते हुए बाल। वेयर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे। अनटिडली, बेढंग तरीके से बेढंग तरीके से बिखरे हुए थे। ओवर हर पैर पुकर्ड फेस, और जो है हल्के पीले तथा झुर्रीदार चेहरा पर उनके बाल क्या थे, बेढंग तरीके से बिखरे पड़े हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इनऑडिबल, और उनके जो होठ थे वह लगातार, कॉन्स्टेंटली में होता है नियत रूप से, लगातार, मूव्ड इनऑडिबल, चुपचाप गति में चलते रहते थे। और वो प्रार्थना करते, इनऑडिबल प्रेयर, चुपचाप प्रार्थना में उनके होठ नियत रूप से या लगातार मूव्ड, चलते रहते थे। एस हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पहाड़ों में कैसी थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह एक शीतल पहाड़ के समान थी, भूभाग के, पहाड़ी भूभाग के समान थी। एंड स्पेंस अ प्योर व्हाइट सैनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वह क्या थी, शांति और संतुष्टि या संतोष की एक तरह से वह शुद्ध, सफेद और शांत वाली महिला थी। इसको जो है लास्ट वाले को देखिए, सी वाज, वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह स्वच्छ श्वेत शीतकाल में, यहां ध्यान दीजिए, लाइक द विंटर लैंडस्केप, शीतकाल में स्वच्छ और शांत फैला हुआ क्षेत्र, जहां शांति तथा संतोष का वातावरण था, उस तरह से थी। सी वॉज लाइक द विंटर, वे शीतकाल में पहाड़ी, याद देखिए, सी वॉज लाइक द विंटर, विंटर में जाड़ा या शीत होता है, शीतकाल में पहाड़ी, माउंटेन्स में होता है पहाड़ी क्षेत्र में, शीतकाल में पहाड़ी क्षेत्र में भूदृश्य के समान थी। भूदृश्य, लैंडस्केप में होता है भूदृश्य, भूदृश्य के समान थी। और जहां शांति तथा संतोष का वातावरण था, जहां शांति, पीस में शांति होता है, कंटेंट में संतोष, जहां शांति और संतोष का ब्रेथिंग में वातावरण था। तो इस तरह से उन्होंने, खुशवंत सिंह ने अपनी माँ के बारे में इन्होंने लिखा है, उनकी अवस्था, उनकी सुंदरता के बारे में उन्होंने लिखा है। इस पैराग्राफ में यही बात बताई गई है। एक बार और देख लीजिए। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से नाटे कद की और मोटी और हल्का सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनके चेहरे पर कहीं से कहीं झुर्रियां तिर्यक रूप से जा रही थी। और इस पर नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं, हम लोग निश्चित थे कि वह पहले से जिस तरह से हम लोग उनको देखते थे, जानते थे, आज भी वह हमेशा से वैसे ही थी।
ओल्ड पुरानी थी, सो टेरेबली ओल्ड इतनी बूढ़ी थी, दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह अब उससे ज्यादा बूढ़ा नहीं हो सकती थी, एंड हैड स्टेड एज द सेम एज फॉर 20 years, अब 20 सालों से वह ठीक वैसी की वैसी ही अवस्था में पड़ी हुई थी। शी कुड नेवर हैड बीन प्रेटी, वह अब इससे अधिक सुंदर नहीं हो सकती, नहीं हो सकेगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन तो हमेशा से सुंदर ही थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, वह लड़खड़ाते हुए घर के अंदर जो है बेदाग सफेद वस्त्र में चलती थी, लड़खड़ाते हुए चलती थी। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ को, स्टूप को संतुलन में बनाए रखने के लिए एक हाथ अपना कमर के नीचे रखते थे, एंड अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में माला लेकर के फेरते हुए चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनका चांदी के समान बाल, वेयर स्कैटर्ड अनडिडली, बेढंग तरीके से बिखरे हुए थे, ओवर हर बैल, उनके गुलाबी और पुकड़ झुर्री जैसे चेहरे पर, झुर्रिया जैसे चेहरे पर बिखरे हुए थे। इसके बाद है एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वह चुपचाप वाली प्रार्थना में लगातार चलते रहते थे। ऐसा शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह शीतकाल में भूभाग के समान थे। भूभाग लैंडस्केप, लाइक मैंने के समान, शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप, वह जाड़े के समय में या शीतकाल में भूभाग के समान थी, पहाड़ियों में भूभाग के समान थी। और स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र, स्वच्छ शांत फैला हुआ क्षेत्र, सरेटी फैला हुआ क्षेत्र, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, माने शांति और संतोष के वातावरण में रहने वाली थी। इस तरह से इस पैराग्राफ के भाव को बताया गया है। आप लोग बुक ले लीजिए, वीडियो के माध्यम से मस्त समझ करके तैयारी कीजिए। यहाँ डिफिकल्ट वर्ड को बताया गया है। स्लाइटली मैंने थोड़ा सा होता है, जरा सा होता है। क्रिस क्रॉस में तिरिया काटना होता है। रिंकिल्ड झुर्रिया होता है, जिसको पुकड़ भी कहते हैं। हॉबल्ड लड़खड़ाते हुए, झुर्रिया किसको कहते हैं? ऊपर की खाल ढीली पड़ जाती है और मांस समाप्त हो जाती है, और उसमें तिरिया छोटी छोटी मांसपेशियां इधर से उधर गई होती है, उसको कहा जाता है झुर्रिया। हॉबल लड़खड़ाते हुए स्पॉटलेस बेदाग होता है, जिसमें कोई दाग न लगा हो। स्टूप में कुबड़ या पेट होता है। रोजरी माला फेरना होता है, घुमाना होता है। बेड्स भजन करते हुए। लॉक्स बाल होता है। अनटिडली बेढंग तरीके से। कंटेंटमेंट में संतोष से असंतुष्टि होता है। इनऑडिबल चुपचाप शांत रूप से रहना। आज बस पैराग्राफ सेकंड को मैंने पढ़ाया है, समझाया, वीडियो के माध्यम से भेजा हूँ। आप लोग बुक ले लीजिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी सहायता से तैयारी कीजिए। आज बस इतना ही रहेगा, कल अगला पैराग्राफ में सेंड करूँगा। थैंक यू।